चैप्टर का नाम है हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। जेई मेन में आपके क्वेश्चन देगा ही देगा, एडवांस में भी देगा ही देगा। ज़्यादा लंबा चैप्टर, मतलब ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं होती, बस क्वेश्चन को समझना होता है हमें। तो सबसे पहले इसको स्टडी करने के लिए हमें दो बेसिक प्रिंसिपल आने चाहिए। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। दो जो बेसिक प्रिंसिपल है हमारे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसमें से फर्स्ट प्रिंसिपल होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। जो पहला प्रिंसिपल है हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या होता है, देखिए इसको अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो मान लीजिए कोई काम है, जैसे एक काम है, कोई भी काम है, इसको आप एम मेथड से कर सकते हो। एक जस्ट फॉर मैंने एग्जांपल लिया, एम मेथड से कर सकते हो। जैसे मान लीजिए, जस्ट मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको जैसे हल्द्वानी से दिल्ली जाना है। हल्द्वानी से दिल्ली जाने का काम मैंने दिया आपको, ठीक है। तो हल्द्वानी से दिल्ली जाना है। तो अगर मान लीजिए एक बच्चा बोलेगा सर मैं बाय रोड जा सकता हूँ, बिल्कुल सही बात है, एक मेथड से इस काम को कर सकता है। एक दूसरा बच्चा बोलेगा कि मैं बाय ट्रेन भी जा सकता हूँ, तो उसकी बात भी गलत नहीं है, वो बाय ट्रेन भी ट्रेवल कर सकता है। एंड थर्ड आप बोल सकता है कि मैं बाय एयर जा सकता हूँ, बिल्कुल एक मेथड तो है ही जाने का, बाय एयर जा सकता है। तो यानी एक काम मैंने उसको दिया कि हल्द्वानी से दिल्ली जाना है, तो उसने बोला कि मुझे मैं 3 तरीके से कर सकता हूँ इस काम को, बिल्कुल ठीक बात है। तो ऐसे ही मैंने बोला एक काम है, उसको करने के एम मेथड है। एक कोई दूसरा काम है, उसको करने के मान लीजिए कि एन मेथड है। एक काम को करने के एम मेथड है, दूसरे काम को करने के एन मेथड है। अगर 1 बाय 1 दोनों काम को किया जाए, फर्स्ट वर्क एंड सेकेंड वर्क, 1 बाय 1 दोनों काम को किया जाए, तो इसके जो मेथड्स होंगे आपके पास, इसके मेथड्स कितने हो जाएंगे आपके पास, m इंटू एन मेथड्स आपके हो जाएंगे। यानी पहला काम एंड दूसरे काम को 1 बाय 1 करने के मेथड हो गए m इंटू एन मेथड। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एंड में यूज कर रहा हूँ बीच में, यानी जो ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है ये एंड ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कहीं भी अगर एंड होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक ए स्टेशन है, ये आपका ए स्टेशन है, ये आपका बी स्टेशन है, ये आपका सी स्टेशन है, ठीक है। ए से बी स्टेशन जाने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। 3 मेथड से हम ए से बी स्टेशन जा सकते हैं। एंड बी से सी स्टेशन जाने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। मेरा क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी वेज a man can go from A to C स्टेशन। यानी एक आदमी वाया बी स्टेशन, यानी एक आदमी ए से सी स्टेशन कितने मेथड से जा सकता है, बी स्टेशन होते हुए। तो देखिए ए से सी स्टेशन बी होते हुए जाना है, और रास्ता भी होते ही है, ना चाहते हुए भी जाना पड़ेगा। तो इस टास्क को पूरा करने के लिए, ए से सी जाने के लिए, यानी ए स्टेशन से सी स्टेशन जाने के लिए उसको 2 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले उसको ए से बी स्टेशन जाना पड़ेगा एंड बी से सी स्टेशन जाना पड़ेगा। तो ए से बी स्टेशन जाने के कितने रास्ते हैं उसके पास, 3 मेथड्स हैं। एंड बी से सी स्टेशन जाने के उसके पास कितने मेथड्स हैं, 2 मेथड्स हैं। अब वो ए से सी कितने डिफरेंट मेथड से जा सकता है, क्योंकि एंड ऑपरेशन लग रहा है, तो उसकी जो टोटल मेथड्स हो जाएंगे आपके, वो कितने मेथड्स हो जाएंगे, 3 इंटू 2। यानी ए से सी स्टेशन जो है वो आपके 6 मेथड से जा सकता है। यहाँ हम काउंटिंग भी कर सकते हैं। काउंटिंग कैसे, देखिए एक तरीका तो ये हो गया ए से बी ऐसा जाए, बी से सी, एक तरीका ये हो गया। एक तरीका क्या हो गया, ए से बी तो ऐसा जा रहा है लेकिन बी से सी ऐसा जा रहा है, 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका हो गया ए से बी ऐसा जाए और बी से सी ऐसा जाए, 3 तरीके। चौथा तरीका क्या हो गया,
ये हो गया। फिफ्थ तरीका क्या हो गया, ए से बी ऐसा जाए और बी से सी ऐसा चला जाए। और सिक्स तरीका क्या हो गया, ए से बी तो ऐसा जा रहा है और बी से सी आपका इस तरीके से जा रहा है। तो टोटल मिला के आपके 3 × 2 6 मेथड्स हैं। एनी डाउट? हाँ सर। देखिए मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल पे सेकंड एग्जांपल, मान लीजिए एक सिनेमा हॉल है, एक सिनेमा हॉल है, ठीक है। अब इस सिनेमा हॉल में एंट्रेंस के लिए भी 5 गेट हैं, 1 2 3 4, ये गेट नंबर 1 1 2 3 4, एंट्रेंस के लिए भी 5 गेट है और उन्हीं 5 गेट से एग्जिट भी किया जा सकता है, ठीक है। तो एक लड़का, क्वेश्चन क्या है, एक लड़का अंदर जाके बाहर कितने तरीके से आ सकता है। मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा टास्क उस बच्चे को दिया गया कि एक लड़का अंदर जाके बाहर कितने तरीके से आ सकता है। तो देखिए इस बच्चे को अंदर जाने के, इसको दो काम करने हैं। सबसे पहले तो क्या जाना है, अंदर जाना है, एंड आउटसाइड बाहर भी आना है। तो मुझे एक बात बताइए, अंदर जाने के कितने तरीके हैं इसके पास, 5। यस सर। एंड बाहर आने के कितने तरीके हैं, भाई अंदर चला गया तो बाहर आने के कितने मेथड हैं, अगेन 5। 5। अगेन 5 मेथड्स है। तो दोनों काम को एक साथ करेगा तो कितने मेथड्स हो जाएंगे आपके, 25 मेथड्स हो जाएंगे। यानी यस एक सर। बच्चा अंदर जाके बाहर कितने तरीके से आ सकता है, 25 मेथड से आ सकता है। चलिए, ये तो बिल्कुल बेसिक ही प्रॉब्लम हो गई। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूं, एक्सटेंड इन द सेंस 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए देखिए, अभी क्या हुआ कि एक लड़का और एक लड़की, एक लड़का और लड़की पिक्चर देखने गए, ठीक है। सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जा रहे हैं, तो दोनों पिक्चर देख रहे हैं आराम से, ठीक है। अब किसी ने लड़की के पिताजी को खबर कर दी, तो ये दोनों तो पिक्चर देख रहे हैं और लड़की के पिताजी इस गेट पे आके खड़े हो गए, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है कि अंदर जाके बाहर आने के कितने तरीके हैं, अंदर जाके बाहर आने के कितने तरीके हैं, क्या आप बता सकते हैं मुझे? 20। 20 सर, कंफर्म? सर अंदर, यस। सर मतलब जब मतलब पहले से ही खड़े हैं वो, या अंदर ना ना जाने के ना बाद? ना, बाद में जब वो अंदर चले गए, फिर एक तरफ किसी ने खबर कर दी उनको कि ऐसा हो रहा है, तो फिर एक दरवाजे पे आके उनके लड़की के पापा आके खड़े हो गए। तो अब मुझे बताइए अंदर जाके बाहर आने के कितने मेथड हैं? अंदर जाने के तो 5 ही तरीके हैं। 20 हो, 20 होंगे सर। बिल्कुल, अंदर जाने के 5 तरीके हैं, बाहर आने के कितने हुए, 4। 4। तो टोटल मेथड्स कितने हो गए आपके, क्लियर है आप लोगों को? यस सर। चलिए नोट करिए, आगे चलते हैं फिर। ये था आपका एडिशन प्रिंसिपल। अभी मैं 20 25 50 क्वेश्चन कराऊंगा इन पे और 10 20 क्वेश्चन घर से करने को भी दूंगा। दूसरा आता है आपका, ये तो मल्टीप्लिकेशन था। अगला प्रिंसिपल क्या है आपका, अगला प्रिंसिपल है हमारा एडिशन प्रिंसिपल। देखिए एडिशन प्रिंसिपल क्या होता है, फिर वही कॉन्सेप्ट मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर किसी एक काम को करने के m मेथड है और दूसरे काम को करने के n मेथड है, तो अगर दोनों में से कोई एक ही काम आ पा रहा है, हो पा रहा है, यानी और ऑपरेशन, यानी दोनों में से कोई एक ही काम अगर आपसे हो पा रहा है, यानी उसी में टास्क कंप्लीट हो जा रहा है हमें जो गिवन है, तो जो इसके मेथड्स होते हैं वो होते हैं m+n मेथड्स। यानी यहाँ पर आपका कौन सा ऑपरेशन यूज होता है, एडिशन प्रिंसिपल किसके लिए बोलता है, और ऑपरेशन के लिए बोलता है। यानी अगर मैं क्वेश्चन को बोल, अगर एक क्वेश्चन दूं कि इन ए क्लास 30 बॉयज हैं एंड 20 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो इन हाउ मैनी वेज अ मॉनिटर ऑफ क्लास कैन बी सेलेक्टेड, तो कितने तरीके से हम क्लास का मॉनिटर सेलेक्ट करते हैं।
तो देखिए आपके पास 30 बॉयज हैं, अब 20 गर्ल्स हैं। अब मुझे बताइए, या तो आप लड़की को मॉनिटर बनाएंगे या लड़के को मॉनिटर बनाएंगे, तो दोनों टास्क, दोनों काम एक साथ तो नहीं हो सकते। अगर आप मॉनिटर बॉयज में से बनाते हैं तो कितने मेथड्स हैं आपके पास? 30, कोई भी लड़का मॉनिटर बन जाए। अगर आप गर्ल्स में से बनाते हैं तो कितने मेथड्स हैं आपके पास? 20। यस सर। 20 मेथड्स हैं। अगर आप गर्ल्स में से मॉनिटर बनाते हैं तो 20 मेथड्स हैं। अब मुझे बताइए, एंड ऑपरेशन रहेगा कि और ऑपरेशन होगा? तो दोनों में से कोई एक ही काम ना, या तो यस सर। गर्ल्स में से मॉनिटर बनेगा या बॉयज में से। तो टोटल मेथड्स कितने हो गए? 30 + 20, यानी जो टोटल मेथड्स हो गए, ये कितने मेथड्स हो गए आपके? 50 मेथड। इस काम को आप कितने मेथड से कर सकते हैं? 50 मेथड से। ओके। तो जो फेमस फेमस टाइप की प्रॉब्लम्स है सारी, मैं आपको 20-25 प्रॉब्लम तो क्लास में कराया था, जैसे डिजिट प्रॉब्लम्स। डिजिट प्रॉब्लम्स में क्या होता है, अभी आपका परसों से चैप्टर, मतलब ये सब चैप्टर के अंदर ही है, बट आपको परमुटेशन का मीनिंग और कॉम्बिनेशन का मीनिंग मैं परसों बताऊंगा। लेकिन ये सारे बुक में प्रॉब्लम्स हैं आपके, ठीक है, ये बेसिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है। डिजिट प्रॉब्लम्स जो है, डिजिट प्रॉब्लम्स में सबसे पहले बेसिक प्रॉब्लम, फॉर्म 3 डिजिट नंबर यूजिंग ओनली द डिजिट्स 1 2 3 4 5। अब देखिए, हमसे कोई बोलता है कि 3 डिजिट नंबर बनाओ, और किसको यूज करके बनाओ, उसमें केवल 1 2 3 4 5 यूज होना चाहिए। तो मेरे दिमाग में आता है कि या तो जैसे 1 2 5 ऐसा नंबर बना दूं जिसमें तीनों डिजिट अलग अलग हो, या 2 2 4 ऐसा भी बना सकता हूँ जिसमें दो सेम हो जाए, या मैं ऐसा भी बना सकता हूँ जिसमें तीनों ही सेम हो जाए। ठीक है, तो सारी पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि उसने बोला है 3 डिजिट का नंबर बनाओ। तो मैंने इसमें दो पॉसिबिलिटी ले ली, कि ऐसी डिजिट जिसमें रिपीटेशन जो हो आपका अलाउड ना हो, रिपीटेशन नॉट अलाउड। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आ गई आपकी, कि आपका रिपीटेशन क्या हो जाए, अलाउड हो जाए। तो देखिए, आप ऐसा समझिए कि आपके पास 3 चेयर हैं, 3 चेयर हैं और खड़े लोग कितने हैं? 5। तो पहली चेयर के लिए कितने ऑप्शन हैं, कितने आदमी खड़े हैं? 5 ऑप्शन है। अब क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो जो पहली चेयर पे आ गया वो दूसरी चेयर पे तो नहीं आ सकता ना अब। तो दूसरी चेयर के लिए मान लो कि कोई एक बैठ गया, जैसे 5 आके बैठ गया, तो अब पहली दूसरी चेयर के लिए कितने ऑप्शंस बचे आपके पास? 4। 4। अब मान लीजिए 2 भी आके बैठ गया दूसरी चेयर पे, अब तीसरी चेयर के लिए कितने ऑप्शंस बचे आपके पास? 3। अब मुझे बताइए, तीनों डिजिट को भरोगे या एंड लगाओगे कि और लगाओगे? तीनों को भरना पड़ेगा तभी 3 डिजिट नंबर बनेगा, तो एंड ऑपरेशन लगेगा। तो यानी कि 20 × 3 आप कितने डिजिट बना सकते हो यहाँ से? 60 डिजिट्स आप लोग बना सकते हो। अब दूसरी पॉसिबिलिटी जैसी आती है कि रिपीटेशन जो है आपका अलाउड है। तो रिपीटेशन अलाउड में क्या हुआ, अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए, फर्स्ट प्लेस के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, कितने लोग खड़े हैं बताइए? 5। यस सर। यस अब सर। क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, तो जो इस प्लेस पर आ गया वो आगे भी आ सकता है। यस यस सर। यानी इसके लिए भी 5 है, इसके लिए सर। भी 5 है। हम्म। ऐसी कितनी डिजिट बना सकते हैं जिसमें रिपीटेशन अलाउड है? 5 का क्यूब, यानी आप कितने डिजिट बना सकते हो? 125 डिजिट्स आप लोग बना सकते हो। क्लियर है सबको? यस सर। सर। अगला क्वेश्चन है, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। फॉर्म 3 डिजिट नंबर यूजिंग ओनली द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5। अगेन दो पॉसिबिलिटी आती है, कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, एंड दूसरी पॉसिबिलिटी आती है आपके सामने कि रिपीटेशन अलाउड। देखिए, रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो आपके पास चेयर तो 3 ही, क्योंकि चेयर तो 3 ही भरनी है ना हमको, 3 चेयर भरनी है। अब देखिए, रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो सबसे पहले देखिए, कभी भी आप एक बात ध्यान रखिए, जैसे ये नंबर बना, ये कितने डिजिट का नंबर है? 3 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है कि 1 डिजिट का?
Two. बिल्कुल, फर्स्ट प्लेस पे कभी भी जीरो अलाउड नहीं होता। अगर जीरो आता भी है तो उसको डिजिट में काउंट नहीं करते, इसको हम 2 डिजिट नंबर ही पढ़ते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, आप लोग जानते भी होंगे, ऐसा नहीं है। अब यानी कि फर्स्ट प्लेस पर आने के लिए कितने लोग एलिजिबल हैं? इन चारों में से कोई आ सकता है, सॉरी 5 में से, या तो 1 आ सकता है, या 2 या 3 या 4 या 5। तो 5 लोग एलिजिबल है फर्स्ट प्लेस के लिए। अब मुझे बताइए, अगर फर्स्ट प्लेस के लिए 5 लोग एलिजिबल है, कोई एक आ गया, मान लो 2 आ चुका है, तो अब सेकंड प्लेस के लिए कितने लोग एलिजिबल हैं? 5। अगेन 5 एलिजिबल है, क्योंकि अब देखो 1 2 3 4 5, अब तो जीरो आ सकता है ना। तो इस प्लेस के लिए अगेन 5 लोग एलिजिबल है। अब मान लो कि 3 आ गया, तो इस प्लेस के लिए कितने लोग एलिजिबल है? 4। 4. तो तीनों को एक साथ पढ़ना है, तो एंड ऑपरेशन लग रहा है, तो यह आ गया 100 डिजिट्स। यानी इसकी आप कितनी डिजिट बना सकते हो? 100। ऐसे ही यहाँ पर अगला जो है रिपीटेशन अलाउड में, रिपीटेशन अलाउड में अगर हम लोग बात करते हैं, तो आप देखिए फर्स्ट प्लेस के लिए कितने लोग एलिजिबल है? 5। जीरो तो आ ही नहीं सकता ना। यस सर। अगला सेकंड प्लेस के लिए कितने लोग एलिजिबल है? 6। 6। इसके लिए भी 6। थर्ड 6। यस सर। तो 5 इंटू 6 इंटू 6, तो कितना आ गया? 180। 180. यानी अब आप 180 डिजिट्स बना सकते हैं करीब। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा फॉर्म 3 डिजिट इवन नंबर। धीरे धीरे क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। फॉर्म 3 डिजिट इवन नंबर यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5। तो आपको इवन नंबर बनाना है, बनना जो नंबर चाहिए इवन नंबर बनना चाहिए। तो पहली पॉसिबिलिटी आती है रिपीटेशन नॉट अलाउड, और दूसरी पॉसिबिलिटी अगेन रिपीटेशन अलाउड। तो देखिए अब यहाँ पर अगर हम देखें, कभी कभी हम लोग किसी पार्टी में जाते हैं तो कुछ चेयर रिजर्व रहती है, तो उस पर अब वही आदमी बैठ पाता है, हर कोई नहीं बैठ पाता। तो देखिए इवन नंबर की पहचान क्या होती है, मुझे बताइए, क्या 1 3 2 इवन नंबर है? यस सर। कैसे पता पड़ा? लास्ट डिजिट। बिल्कुल, ये लास्ट डिजिट जो होती है, अगर ये इवन डिजिट होती है तो यानी कि आपका जो नंबर है वो इवन है, बाकी डिजिट से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लास्ट डिजिट अगर इवन है तो उस नंबर को हम इवन में काउंट करते हैं। यानी ये एक वीआईपी चेयर है, इस पर कौन कौन एलिजिबल है आने के लिए? या तो 2 आ सकता है या 4 आ सकता है, क्योंकि इवन डिजिट कौन कौन सी है? 2 और 4 ही है आपके पास। Yes. तो यानी कि जो लास्ट प्लेस पर 2 और 4, यानी केवल ये दो ही वीआईपी, दो ही चेयर ऑप्शन है हमारे पास आने के लिए। लेकिन चेयर एक है तो बैठेगा तो कोई एक ही, यानी मान लो कि 4 बैठ गया, तो यानी हमारी कंडीशन तो पूरी हो गई, क्योंकि जो नंबर फॉर्म हुआ वो नंबर क्या फॉर्म हो गया? इवन नंबर फॉर्म हो गया। अब बाकी फर्स्ट प्लेस पे आने के लिए कितने लोग एलिजिबल है? 1 2 3 4 लोग एलिजिबल है। अरे यहाँ पर अब फर्स्ट प्लेस कोई एक ही नंबर तो आएगा ना लास्ट प्लेस पे, तो अब 2 नहीं आया, 4 आ गया लास्ट प्लेस पे, तो 2 अब कहीं और आने के लिए तो एलिजिबल है ही ना यहाँ पे। अब मान लो कि फिर ये 1 आ गया, जैसे अब सेकंड प्लेस के लिए कितने लोग एलिजिबल है? 3 लोग। 3। तो 4 इंटू 3 इंटू 2, तो कितनी डिजिट बना सकते हो आप? 24 डिजिट आप लोग बना सकते हो। अगर रिपीटेशन अलाउड है, अरे रिपीटेशन अलाउड भी है, तो इस चेयर पे तो 2 ही लोग आ सकते हैं केवल, क्योंकि जो नंबर फॉर्म करना है आपको वो इवन नंबर फॉर्म करना है। यस सर। Yes. अब देखिए, अब फर्स्ट प्लेस पे आने के लिए कितने लोग एलिजिबल हैं? यहाँ पर कोई भी आ सकता है, रिपीटेशन तो अलाउड है ना। 5 5। यस Yes, सर। sir. तो 5 इंटू 5 इंटू 2 ये हो गया 25 इंटू 2, ये आप 50 डिजिट बना सकते हो। चलिए, हमारा जो क्वेश्चन है फॉर्म 3 डिजिट नंबर यूजिंग ओनली द डिजिट्स, और फॉर्म 3 डिजिट ऑड नंबर यूजिंग ओनली द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 को यूज करके ऑड नंबर 0 ऐड कर दिया मैंने। तो देखिए यहाँ पर 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो देखिए अगर आपको ऑड बनाना है, तो ऑड बनाने के लिए ये तो फिक्स बात है कि लास्ट प्लेस पे कौन कौन आएगा? 1 3 5 आएगा।
ठीक है, तो यानी कि ये 3 तरीके से लास्ट प्लेस फिल किया जा सकता है, क्योंकि और ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर आपका यहाँ पर कितने तरीके से हम लोग फिल कर सकते हैं, 3 तरीके से आपका बन सकता है। तो देखिए अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, मान लो 3 आ गया। अब मुझे एक बात बताइए, फर्स्ट प्लेस के लिए कितने लोग एलिजिबल है? तो फर्स्ट प्लेस के लिए कितने लोग एलिजिबल है बताएंगे आप लोग? 4 4, 4। क्योंकि 0 नहीं आ सकता। क्लियर है? यस सर। अब मान लो 4 आ चुका है, तो अब आपके लिए जो एक प्लेस बचा है उसके लिए कितने लोग एलिजिबल है? 1 2 3 4, 4 लोग एलिजिबल है। यस सर। तो 4 इंटू 4 इंटू 3, 4 4 16 इंटू 3 48। अब जैसे यहाँ पर अगेन आपको ऑड नंबर बनाना है, तो लास्ट प्लेस के लिए तो 3 ही लोग एलिजिबल है, तो 1 3 5। अब आप देखिए फर्स्ट प्लेस के लिए कितने लोग एलिजिबल है? 5। और सेकंड प्लेस के लिए कितने हैं? 6। रिपीटेशन तो अलाउड है ना? यस सर। तो आप कितने नंबर बना सकते हो? 90 नंबर। इसी में मैं प्रॉब्लम थोड़ा चेंज कर रहा हूं। फॉर्म 3 डिजिट इवन नंबर, ये आप करेंगे यूजिंग ओनली द डिजिट्स 0 1 2 3 4 7। करिए। दो पॉसिबिलिटी होती है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या है? रिपीटेशन नॉट अलाउड। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? रिपीटेशन अलाउड। देखिए रिपीटेशन अलाउड में क्या होता है कि 3 डिजिट इवन नंबर, पहले मैं रिपीटेशन अलाउड करा देता हूँ कि भाई इवन नंबर बनाना है। तो इवन नंबर बनाने के लिए आप एक बात बताइए, लास्ट प्लेस पे कौन कौन लोग आने के लिए एलिजिबल है? बोलिए। 0 to 4। 3 तरीके से फिल कर सकते हैं इसको। अब देखिए इसको अगर 3 तरीके से हमने फिल किया, तो अब फर्स्ट प्लेस पे कितने लोग आने के लिए एलिजिबल है? 5। 5 और 4। और सेकंड प्लेस के लिए तो 6 अवेलेबल है ना, सारे के सारे आ सकते हैं ना बेटा, 0 भी आ सकता है ना अब तो। हाँ जी। तिवारी जी और रोहित जी देखिए जरा, कोई दिक्कत है इसमें बताइए फिर। नहीं सर, आ रहा है। भाई क्यों सेकंड प्लेस पे 6 तरीके से क्यों फिल कर दिया मैंने? क्योंकि सर 0 भी तो आ सकता है सेकंड में। बिल्कुल सही, रिपीटेशन आपका अलाउड है उस जगह पे। ठीक है, 0 आ सकता है। अब देखिए इसमें आगे, अब फर्स्ट वाले में गलती की आप लोगों ने, मैं आपको समझाता हूँ मिस्टेक क्या थी। पहले मैं मिस्टेक बताता हूँ कि मिस्टेक क्या थी। आप लोगों ने क्या किया, इसमें लास्ट प्लेस पे 0 2 4 भर दिया, ऐसा ही किया था। यस। यानी आपने यहाँ पर ये कह दिया कि इस प्लेस को हम 3 तरीके से फिल कर सकते हैं। अगर इस प्लेस को 3 तरीके से फिल करते हो, तो इसका मतलब ये है कि 0 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है। यानी कि तीनों के यस। तीनों आने के लिए एलिजिबल हैं यार। लेकिन मेरी एक बात सोचो जरा, मान लो अगर 0 आ गया, तो फर्स्ट प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हो? अब 0 तो आ चुका है, तो फर्स्ट प्लेस के लिए 5। कितने तरीके हो गए? 5। यस। अगर मान लीजिए कि 2 और 4 में से कोई आता है, और 2 और 4 में से अगर कोई आता है, तो फर्स्ट प्लेस के कितने तरीके हो गए आप बताइए? 4। हाँ जी, 4। अब 4। 4 तरीके। 4। तो मुझे एक बात बताओ, जब आपने यहाँ 3 तरीके से भर दिया, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि 0 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। यार अगर 0 आ गया तो इसके तरीके 5 है, और अगर 2 आ गया तो इसके तरीके 4 है। तो मैं यहाँ पर 5 लिखूं कि 4 लिखूं? समझ रहे हो ना? यहाँ यस पर सर। प्रॉब्लम ये है, इसलिए क्योंकि फर्स्ट प्लेस के मेथड फिक्स नहीं हो पा रहे हैं। तो मैंने एक काम कर लिया कि अगर इवन नंबर बनाना है, अगर इवन नंबर बनाना है, तो इवन नंबर बनाने के लिए इसके तरीके कितने हो गए? या तो 0 आ जाए, या फिर क्या आ जाए, 2 या 4 आ जाए।
अगर 0 आ जाता है एंड पे या फिर 2 या 4 आ जाता है, दोनों केसेस में इवन नंबर है और ऑपरेशन। तो अगर 0 आता है तो एक तरीके से हम भर सकते हैं। अब अगर फर्स्ट प्लेस पे आने के कितने तरीके हो गए, अगर 0 आ चुका है तो अब क्या है, 4 तरीके, 1 2 5 मेथड से, Yes. इसके 4 मेथड से। अब अगर 2 या 4 में से कोई आ जाता है, अगर 2 या 4 में से कोई आ जाता है, अगर मान लीजिए 2 आ जाता है, तो अब फर्स्ट प्लेस के कितने मेथड्स हैं आप देख के बता सकते हैं। इसके तो 2 मेथड हो गए, 2 या 4। अब फर्स्ट प्लेस के कितने मेथड हो गए, 2 आ गया तो कितने तरीके बचे, 4। यस सर। अब कोई एक नंबर और आ गया, मान लीजिए 3 आ गया, तो अब इसके कितने मेथड्स बचे, 4 मेथड्स क्यों बचे इसके, 0 add. 0 ऐड आपको। बिल्कुल 5 इंटू 4 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 4 इंटू 2, तो 20 प्लस 32, यानी इसके कितने मेथड्स हो गए, 52 मेथड्स आपके हो गए। ये इसमें खास बात थी। देखिए अगला, फॉर्म 3 डिजिट नंबर, फॉर्म 3 डिजिट नंबर using 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितने भी नंबर इन्हीं से मिलके बन सकते हैं, यूजिंग दिस such that such that exactly one of the digit, exactly one of the digit is 7। यानी आपको 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है जिसकी एग्जैक्टली एक डिजिट क्या होनी चाहिए आपकी, 7 होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर एक डिजिट 7 होनी चाहिए, एग्जैक्टली वन ऑफ द डिजिट इज 7, तो यहाँ देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है हमारा, तो 3 डिजिट नंबर बनाना। देखिए इसका मतलब अगर मैं आपको समझाऊं कि रिपीटेशन अलाउड है या नहीं अलाउड है, क्या आप आइडिया लगा सकते हैं थोड़ा, क्या सोचते हैं आप। नॉट अलाउड है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप किसी पार्टी में गए, पार्टी में मान लीजिए 3 तरह की मिठाइयाँ हैं, आपको ये बोला कि ये वाली मिठाई एक ही खानी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी इस मिठाई पे रिस्ट्रिक्शन है कि आपको एक ही खानी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बाकी आप कितनी खा सकते हैं, कितनी भी खा सकते हैं। आपको ये, यही तो बोला गया है कि इसकी ठीक एक डिजिट 7 होनी चाहिए, तो क्या ये नंबर इस पे फिट बैठता है नहीं बैठता है, 667, यस बैठ मुझे बताओ बैठता है। बैठता है सर। बिल्कुल सही कहा, बैठता है। तो यानी कि ठीक एक डिजिट 7 होनी चाहिए, बाकी भाड़ में जाओ, कुछ भी करो। ठीक है, कंडीशन क्वेश्चन की केवल इतनी सी है। अब देखिए यहाँ पर ठीक एक डिजिट 7 होनी चाहिए, तो यानी कि 7 देखिए फर्स्ट प्लेस पे भी आ सकता है, 7 यहाँ पर भी आ सकता है, तीनों कंडीशन पॉसिबल है। हम लोग क्या करते हैं, किसी एक प्लेस पे 7 को डाल लेते हैं, लेकिन अगर ढंग से देखा जाए तो 7 तो किसी भी प्लेस पे आ सकता है ना, फर्स्ट प्लेस पे भी आ सकता है, सेकंड प्लेस पे भी आ सकता है, थर्ड प्लेस पे भी आ सकता है। क्लियर है, अगर 7 फर्स्ट प्लेस पे आ गया तो यानी अब यहां से 7 को गायब कर दो, क्योंकि 7 को तो एक ही बार आना है। अब सेकंड प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस बचे आपके पास, आप जरा देख के बताएंगे, यहाँ डाटा आपके पास पड़ा हुआ है 9। नहीं बेटा, 8, 8 है 9 है, तो 9 होगा। देखो 7 आ नहीं सकता, तो बेटा जी, हाँ सॉरी सॉरी, सेकंड, 9 तो सर। हाँ बिल्कुल 9 इंटू 9। यस सर। अब इसके लिए बताइए 8 8 क्यों है, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता। इसके लिए क्या है, 81 प्लस 72 प्लस 72, यानी आपका आंसर क्या आ गया, 225 आपका आंसर आ गया। अगला आता है हमारा वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम जैसे क्वेश्चन हम लोग देखें, हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स
can be formed using the letters of the word miracle. How many different words can be formed using the letters of the word miracle? तो देखिए miracle को यूज करके हम कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले टोटल एक बात ध्यान रखिएगा, रिपीटेशन कभी अलाउड नहीं होता इसमें। रिपीटेशन अलाउड क्यों नहीं होता? कभी कोई आप एम बार बार रिपीट होगा, ऐसा कोई वर्ड थोड़ी बन सकता है आपका एम 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 एम, ठीक है ना। तो रिपीटेशन कभी अलाउड नहीं होगा वर्ड प्रॉब्लम में, ये पक्की बात है। तो यानी कि अब आपके पास क्या है, अब डिफरेंट डिफरेंट वर्ड बनाने का मतलब, जैसे मिरेकल है MIRACLE, तो आपने आई को इधर कर दिया, एम को इधर कर दिया, ठीक है। अब ये एक नया वर्ड बन गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके के जो है ये हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मिरेकल को अगर हम देखें तो टोटल कितने प्लेसेस हमारे पास अवेलेबल हैं? 7 प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 प्लेसेस अवेलेबल हैं, तो फर्स्ट प्लेस के लिए कितने चेयर्स हैं, कितने ऑप्शंस अवेलेबल है? 7 लोग खड़े। अब कोई एक बैठ गया तो इसके लिए कितने हैं? 6। इसके लिए कितने हो गए? 5। इसके लिए 4 3 2 1। तो यानी क्या हो गया? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। थोड़ा बहुत तो आप जानते होंगे ये क्या होता है, 7 फैक्टोरियल होता है, ठीक है। बाकी अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो 720 इंटू 7, तो 720 इंटू 7 हो जाएगा आपका 7 इंटू, ये हो जाएगा 5040। तो आंसर आ जाएगा 5040 वर्ड्स आप लोग बना सकते हो। पर जल्दी जल्दी करते चलो।